हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक इन आईटी स्कूल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीएचपी ट्यूटोरियल का ट्यूटोरियल नंबर 4 यानी कि चैप्टर नंबर 4 जो कि है पीएचपी अरेज। पीएचपी अरेज क्या हैं, पीएचपी अरेज कैसे काम करते हैं और पीएचपी अरेज की टाइप्स कितनी हैं, ये सब कुछ आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए चलते हैं ये देखने कि पीएचपी अरेज है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है। अरेज, पीएचपी अरेज के बारे में बताया गया है। जो अरेज हैं, अरेज वैसे डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी यूज़ होते हैं, जैसा कि सी प्लस प्लस हो गया, जैसा कि ये पीएचपी हो गया, और भी बहुत सारी लैंग्वेज जो कि अरेज को यूज़ करती हैं। अरेज होते क्या हैं? अरेज आर द स्पेशल वेरिएबल्स विच कैन असाइन मल्टीपल वैल्यूज़ टू द सेम वेरिएबल। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है, एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसके अंदर हम कुछ वैल्यूज़ को स्टोर करते हैं। यानी मैंने लिखा नंबर और उसको इज इक्वल टू कर दिया 5 के। अब नंबर की वैल्यू क्या हो गई? 5। ये होते हैं वेरिएबल। लेकिन मैं एक ही वेरिएबल को यानी कि नंबर को 5 भी असाइन कर दूँ वैल्यू, 7 भी असाइन कर दूँ, 10 भी असाइन कर दूँ, 15 भी असाइन कर दूँ, उसको मैं मल्टीपल वैल्यूज़ असाइन कर सकता हूँ सिर्फ और सिर्फ अरे की मदद से। वैसे मैं उन वैल्यूज़ को इकट्ठा असाइन नहीं कर सकता, वो एक ही वैल्यू डिक्लेयर होगी अगर मैं अरेज को यूज़ नहीं करता। आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग वैसे भी नंबर के साथ हम इज इक्वल टू 5 कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं, 15 कर सकते हैं, 20 कर, जितना मर्जी करना चाहिए कर सकते हैं, लेकिन नहीं, वो एक ही वैल्यू डिक्लेयर होगी। हम उसको मल्टीपल वैल्यूज़ नहीं कह सकते, वो मल्टीपल वैल्यूज़ नहीं होगी। जब उसको प्रिंट आउट करेंगे या उसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो सारे के सारे नंबर इकट्ठे इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। जैसे कि आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं 5 भी असाइन कर दूँ नंबर को मैं 10 भी असाइन कर दूँ, एक ही लाइन के अंदर मैं लिख दूँ, या एक उसी लाइन के अंदर मैं 15 भी लिख दूँ, तो ऐसा नहीं हो सकता। वो बहुत बड़ी वैल्यू बन जाएगी, वो डिफरेंट वैल्यूज़ नहीं होंगी। और आप और भी सोच रहे होंगे कि मैं डॉलर नंबर को लिख के मैं इज इक्वल टू 5 कर दूँ, और सेकंड लाइन में मैं नंबर इज इक्वल टू 10 कर दूँ, और थर्ड लाइन पे मैं नंबर इज इक्वल टू 15 कर दूँ। तो दोस्तों ऐसा भी नहीं हो सकता। क्योंकि नंबर की वैल्यू डिफरेंट होती जाएगी। पहले मैंने 5 असाइन किया, फिर मैंने 10 असाइन किया, अब वो 5 वैल्यू नहीं रही, अब नंबर की वैल्यू 10 हो चुकी है। फिर मैं नंबर को अगर 15 असाइन करता तो अब उसकी वैल्यू 10 नहीं रह चुकी है, अब 15 हो चुकी है। तो मैं मल्टीपल वैल्यूज़ असाइन नहीं कर सकता, जो कि मैंने आपको वेरिएबल्स के लेक्चर में भी आपको समझाया था कि हम एक वेरिएबल को डिफरेंट वैल्यूज़, मल्टीपल वैल्यूज़ असाइन नहीं कर सकते। हम सिर्फ अरे की मदद से ही वैल्यूज़ को असाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा अरे के अंदर हमें क्या करना होता है कि हम जो इंडेक्स नंबर होता है, जो हम नंबर्स देते हैं, वो ज़ीरो से काउंटिंग स्टार्ट होती है। वैसे तो हम अपनी आम लैंग्वेज में एक ज़ीरो नंबर को एक मतलब कि विदाउट वैल्यू डिक्लेयर करते हैं कि ज़ीरो ज़ीरो ही है, ज़ीरो के पास क्या वैल्यू है। लेकिन यहाँ पे काउंटिंग ज़ीरो से ही स्टार्ट होगी। जैसा कि वैल्यू होती है, एक वैल्यूज़ जैसे मैंने दी डॉग को, मैंने एक वैल्यू दे दी डॉग फूड, दूसरी वैल्यू दे दी जर्मन शेफर्ड, थर्ड वैल्यू दे दी कुछ और। तो वो वैल्यू जो डॉग फूड जो मैंने सबसे पहले असाइन की थी, उसका इंडेक्स नंबर होगा 0। फिर जो मैंने सेकंड पे जर्मन शेफर्ड, मैंने जो उसकी टाइप है, जो उसकी ब्रीड है, मैंने वो लिखी सेकंड वैल्यू में। डॉग के वेरिएबल में जो सेकंड वैल्यू मैंने लिखी थी जर्मन शेफर्ड, उसका इंडेक्स नंबर होगा 1, और नेक्स्ट का होगा 2, फिर अगले का 3। इस तरह से मैं वेरिएबल्स को डिक्लेयर करता जाऊँगा अरेज की मदद से। तो इसको हम मज़ीद प्रैक्टिस भी करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अरेज की टाइप्स। जो इसकी फर्स्ट टाइप है वो है न्यूमेरिक अरेज, सेकंड टाइप है एसोसिएटिव अरेज, थर्ड टाइप है मल्टी डायमेंशनल अरेज। तो चलिए चलते हैं दोस्तों प्रैक्टिस सेशन की तरफ। विजुअल स्टूडियो कोड्स को ओपन कर लेते हैं और इसको प्रैक्टिस करते हैं, और टाइप वाइज हम प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे न्यूमेरिक अरेज क्या है, एसोसिएटिव अरेज क्या है, मल्टी डायमेंशनल अरेज क्या है। हम इन तीनों टाइप्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं विजुअल स्टूडियो स्क्रीन्स की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं विजुअल स्टूडियो स्क्रीन की तरफ, और हम लोग Ctrl+N के साथ एक नई फ़ाइल बना लेंगे। इस फाइल की जो लैंग्वेज है PHP सेलेक्ट कर लेंगे। PHP जो टैग हम लगाएंगे, उसके बाद PHP टैग लगाने के बाद यहाँ पे हम लोग अपना काम स्टार्ट करेंगे, और टाइप 1 से स्टार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल अरेज के साथ हम लोग अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि PHP अरेज की जो फर्स्ट टाइप है वो है न्यूमेरिकल अरेज।
न्यूमेरिकल अरेज क्या है? इसमें हम नंबर, स्ट्रिंग्स और भी डाटा टाइप्स को हम स्टोर करवा सकते हैं। ये कॉमन टाइप है पीएचपी अरेज की, जो कि आप लोगों को मैं अभी सिखाने वाला हूँ। हम लोग पहले वेरिएबल बना लेते हैं, बाइक्स। अब हम इसकी एक वैल्यू देंगे होंडा। इसकी वैल्यू आ गई होंडा, लेकिन जब मैं इसको और वैल्यू दूंगा तो ये होंडा की जगह वो वाली वैल्यू शिफ्ट हो जाएगी। लेकिन अरे के अंदर मैं मल्टीपल वैल्यू स्टोर करवाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने अरेज को यूज़ किया। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा अरे, यहाँ पे अब लिख दूँगा होंडा। अब मैं यहाँ पे लिख दूँगा सुजुकी, यहाँ पे लिख दूँगा कावासाकी। अब मैं इसको प्रिंट करवाऊँगा। प्रिंट कैसे करवाऊँगा? वैर डंप फंक्शन के अंदर मैं इस वेरिएबल का नाम लिख दूँगा। इसको सेव करते हैं। सेव हम इसको करेंगे प्रैक्टिस सेशन के अंदर, प्रैक्टिस 3 के नाम से। हम इसको एक्सेस करते हैं। सॉरी, यहाँ पे मैंने प्रैक्टिस लिखना, प्रैक्टिस 3 के नाम से। यस, इसने मुझे अरे की पूरी वैल्यू बता दी कि अरे के अंदर 3 वैल्यूज़ हैं। 0 स्ट्रिंग में होंडा है, सेकंड स्ट्रिंग में सुजुकी, उसके बाद कावासाकी। और मैं इस अरे को प्रिंट करवा सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ सुजुकी को प्रिंट करवाऊँ और किसी को प्रिंट ना करवाऊँ, तो मैं इसके अंदर 0 1 लिख दूँगा और ये यहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। यस, सुजुकी। अगर मैं चाहता हूँ कि मैं होंडा को प्रिंट करूँ तो मुझे यहाँ पे 0 लिखना होगा। ये होंडा। अगर मैं चाहता हूँ कावासाकी तो ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पे 2 प्रिंट करवाना होगा। यहाँ पे 2 लिख दूँगा तो काम हो जाए। इस तरह से न्यूमेरिकल अरेज को यूज़ कर सकते हैं, उसको प्रिंट करवा सकते हैं। और मुझे जहाँ कहीं भी मल्टीपल वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ी तो मैं अरेज का यूज़ करूँगा। जैसा कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक क्लास का नाम, क्लास 6। उस क्लास 6 की मैं अरे बना लेता हूँ। उस अरे के अंदर मैं मल्टीपल स्टूडेंट्स के नाम लिख देता हूँ, जैसा कि अली, वसीम, इफ्तिखार। मैंने ये नेम्स को यूज़ किया और क्लास 6 के जो स्टूडेंट्स थे वो मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिए। मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करवा दूँगा और मैं इस वेरिएबल का यूज़ करके जहाँ भी मैं ये वाला वेरिएबल यूज़ करूँगा, इसका मतलब मैंने इन सब की वैल्यूज़, ये जो जितनी भी वैल्यूज़ मैंने इन सब को पिक कर लिया। इसके अंदर ये मल्टीपल वैल्यू स्टोर हो चुकी हैं। तो ऐसे हम न्यूमेरिकल अरेज को यूज़ करते हैं। अगर मैं यहाँ पे जैसा कि अगर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे वसीम को प्रिंट कराऊँ तो मुझे यहाँ पे सेव किया और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे वसीम प्रिंट हो गया। और मैं ऐसे ही अगर मैं इस वेरिएबल को यूज़ करूँ सिर्फ इफ्तिखार वैल्यू उठाने के लिए, तो मैं यहाँ पे सिर्फ 2 लूँगा और अब इस वेरिएबल को कहीं पे भी यूज़ कर सकता हूँ। सिर्फ इफ्तिखार की वैल्यू को उठाकर उसकी वैल्यू को यूज़ करने के लिए मैं यहाँ पे अरे का नंबर लिख दूँगा। तो ऐसे हम न्यूमेरिकल अरेज को यूज़ करते हैं। तो चलिए चलते हैं इसकी टाइप 2 की तरफ, जो कि एसोसिएटिव अरेज है। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करने वाले हैं एसोसिएटिव अरेज को। जैसा कि मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा देता हूँ मैं यहाँ पे स्टूडेंट डेटा के नाम से इज इक्वल टू अरे। यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट अरे की वैल्यू दी वो दी उस्मान।
देन सेकंड मैंने क्या वैल्यू दी, उम्र। थर्ड पे मैंने वैल्यू दी इफ्तिखार। ये तो हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल अरेज। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एसोसिएटिव अरेज। एसोसिएटिव अरेज में हम क्या करेंगे कि इसको मज़ीद वैल्यू दे देंगे, जैसा कि मैंने 12 दे दिया। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ होगी। जैसा कि मैंने 12 दे दिया, इसको मैंने वैल्यू दे देता हूँ मैं 15, और इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ 22। यहाँ पे अब मैं एको करवाता हूँ अरे उस्मान को, एको स्टूडेंट डेटा यस, जैसे कि 12। और मैं अब करवाता हूँ इफ्तिखार को, आई थिंक थोड़ी सी मिस्टेक होगी। हाँ यस, यहाँ पे टी नहीं डाला, इफ्तिखार को। यस, इफ्तिखार का नंबर 22 आ गया। पहले तो मैंने जो लिखा ये वैल्यूज़ थी, लेकिन जब मैंने इन वैल्यूज़ को मज़ीद वैल्यू दे दी तो अब ये वैल्यूज़ नहीं रही, ये वैल्यूज़ नहीं रही। उस्मान वैल्यू नहीं है, उमर वैल्यू नहीं है, इफ्तिखार वैल्यू, ये बन चुकी हैं कीज़। उस्मान एक की बन चुकी है इस नंबर तक जाने का, इस नंबर तक जाने के लिए एक चाबी बन चुकी है। उमर इस नंबर तक जाने के लिए एक की बन चुकी है, एक रास्ता बन चुका है। अब ये वैल्यू खुद नहीं रहा, पहले ये खुद वैल्यू थी, पहले इसकी इम्पोर्टेंस थी। अब इसकी इम्पोर्टेंस ख़त्म हो चुकी है। इम्पोर्टेंस तो है लेकिन अब इसकी वैल्यू नहीं रही। अब वैल्यू है 15 की। हमें क्या करना है कि मैं चाहता हूँ कि मुझे उमर की वैल्यू मिल जाए। उमर की तो वैल्यू 15 है, लेकिन उमर ख़ुद क्या है, उमर एक की बन चुका है। तो ये होता है एसोसिएटिव अरेज। मैं इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ और, यानी कि मैं इसके अंदर एक और स्ट्रिंग दे देता हूँ, जैसा कि अशरफ। प्रिंट मैं करवाता हूँ उस्मान को, यहाँ पे प्रिंट हो रहा है अशरफ। क्यों? क्योंकि मैंने उस्मान को ये वैल्यू दे दी थी अशरफ। अब वो जब मैं उस्मान को एको करवाऊँगा तो वो मुझे प्रिंट अशरफ करके देगा। क्यों? क्योंकि मैंने अब इसको एज अ की यूज़ करना है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी एसोसिएटिव अरेज क्या होते हैं या एसोसिएटिव अरेज को कैसे यूज़ किया जाता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि पहले अगर हम यहाँ से ये अशरफ को ख़त्म कर दें, यहाँ से 15 को ख़त्म कर दें और यहाँ से 22 को ख़त्म कर दें, अब ये खुद एक वैल्यूज़ बन चुके हैं। अब मैं यहाँ पे अगर ऐसे उस्मान को प्रिंट करवाता हूँ तो ये मुझे एरर दे देगा, क्योंकि ये खुद एक वैल्यू है। तो मुझे यहाँ पे जस्ट इसका इंडेक्स नंबर लिखना होगा, जो कि है 0। उस्मान आ गया। लेकिन एसोसिएटिव अरे बनाने के लिए मैं जब इसको एक वैल्यू दूंगा तो ये बन जाएगा एसोसिएटिव अरे। अब फ़िलहाल तो ये एक मतलब कि एक न्यूमेरिकल अरे है, लेकिन जब मैं इसको वैल्यू दूंगा तो ये बन जाएगा एसोसिएटिव अरे। 89 व्हाट क्या हुआ? ओह सॉरी, मैंने यहाँ पे उस्मान लिखना था, लेकिन यहाँ पे उमर क्यों प्रिंट हुआ? क्योंकि मैंने यहाँ पे 0 लिखा हुआ था। अब इसका इंडेक्स नंबर 0 नहीं रहा, अब इस पूरे का इंडेक्स नंबर 0 नहीं है। अब इसका इंडेक्स नंबर बन चुका है उस्मान। मैंने क्योंकि इसको की दे दी है, इसको एज अ की यूज़ कर लिया है, और मैं 89 जो है मेन वैल्यू है, इसकी जो की है वो है उस्मान, इसका जो इंडेक्स नंबर है वो है उस्मान। तो मैं जब यहाँ पे उस्मान लिखूँगा तो 89 प्रिंट हो जाएगा। दैट्स इट।
अब मैं इस पूरे को अगर प्रिंट करवाना चाहूँ, जैसा कि मैं var dump का यूज़ करके करूँगा, स्टूडेंट डेटा, वेरी गुड, फैंटास्टिक। यहाँ पे ये मुझे बता रहे हैं कि टोटल 3 अरेज हैं, 0 1 2 3, 0 1 2, लेकिन 3 कहाँ पे है? हमें तो 3 देखना है, क्योंकि उसने बोला कि यहाँ पे टोटल 3 अरे मतलब के वैल्यूज़ हैं, लेकिन उसने सही बोला, मैं थोड़ा सा गलत हूँ। वो तो इंडेक्स नंबर है ना, यहाँ पे 2 बनेगा, लेकिन वैल्यूज़ तो 3 हैं। 1 वैल्यू ये पूरी पूरी, ये 2 वैल्यू पूरी पूरी, ये 3 वैल्यू। तो इसलिए हम लोग इसको एज जैसा यहाँ पे मैं आपको बल्कि एक और चीज़ दिखा दूँ, यहाँ पे ये इंडेक्स नंबर दे रहा है उमर को 0, ये 1 इंडेक्स नंबर दे रहा है किसको? इफ्तिखार को। उस्मान, ये जो कि इंडेक्स एज अ इंडेक्स नंबर यूज़ हो रहा है, एज अ अरे यूज़ हो रहा है, ये दे रहा है इंट 89 को। तो इसलिए ये टोटल 3 वैल्यूज़ बन चुकी हैं, 1 2 और ये 3। थोड़ी सी कन्फ्यूजन दोस्तों कभी कभार हो जाती है, क्योंकि प्रोग्रामिंग चीज़ ही ऐसी है कि थोड़ा बहुत बंदा कंफ्यूज हो जाता है यहाँ पे, तो कोई बात नहीं। खैर, ये जो टोटल 3 वैल्यूज़ हैं, ये आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से ये वैल्यूज़ प्रेजेंट की गई हैं। तो ये है एसोसिएटिव अरेज दोस्तों। अब हम चलते हैं तीसरी टाइप, जो कि मल्टी डायमेंशनल अरे है। अब हम उसको डिस्कस करेंगे। जी, तो दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं मल्टी डायमेंशनल अरे को। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि एक वेरिएबल को जब हम मल्टीपल वैल्यूज़ असाइन करवाना चाहते हो तो हम यूज़ करते हैं अरेज का। लेकिन जब हम अरेज की वैल्यूज़ को, जैसा कि हमने एसोसिएटिव अरे में देखा, हमने अरेज की वैल्यू को भी वैल्यू प्रोवाइड की। जब हम अरेज की वैल्यू को भी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं और उस वैल्यू को मल्टीपल वैल्यूज़ अगर हम प्रोवाइड करते हैं, अरेज की वैल्यू जो है उसको हम मल्टीपल वैल्यूज़ प्रोवाइड करते हैं, तो उसके लिए हमें मल्टी डायमेंशनल अरे की ज़रूरत होती है। आइए देखते हैं कैसे। जैसा कि स्टूडेंट डेटा है, यहाँ पर मैं यूज़ करता हूँ अरे को। अरे के अंदर मैंने एक और चाइल्ड अरे बना दिया। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नेम, इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ जैसे कि मैंने एसोसिएटिव अरे में दी, उस्मान, यहाँ पे कोमा। सेंटेक्स का मेरे दोस्तों ख़ास ख्याल रखा करो कहीं सेंटेक्स ख़राब ना हो, क्योंकि जब सेंटेक्स का मसला आता है तो फिर बहुत इश्यूज़ क्रिएट होते हैं और भी बहुत सारे। अक्सर ऐसा बाज़ों का ऐसा होता है कि अरे जो एरर्स हैं वो उनको सॉर्ट आउट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सेंटेक्स का आप लोग ख़ास ख्याल रखा करें कि कहाँ पे कैसे सेंटेक्स लगता है। नेम, ईमेल, और यहाँ पे हम लिख देते हैं क्लास। BSIT। अब यहाँ पे मैं एक और अरे बना लेता हूँ और इसी अरे की वैल्यू को, मैंने आपको बोला था कि जब हम एक वेरिएबल को मल्टीपल वैल्यूज़ असाइन करना होता है तो अरे का यूज़ करते हैं। जब हम अरे की वैल्यू को मल्टीपल वैल्यूज़ असाइन करते होते हैं तो तब हम मल्टी डायमेंशनल अरे का यूज़ करते हैं। जैसा कि नेम, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अली, ये क्या हो रहा है, ओके। यहाँ पे अब मैं लिख लेता हूँ ईमेल, जैसा कि मैंने फर्स्ट अरे में भी लिखा हुआ है, 1 2 3 3 2 1 और जो भी है। यहाँ पे मैं यूज़ कर दूँ, यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन लगा दिया, सॉरी यहाँ पे मुझे कॉमा लगाना चाहिए था। और यहाँ पे मैं क्लास का जब यूज़ करता हूँ तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ BSCS कोमा, यस। तो अब मैं इसको एको करवाता हूँ, एको स्टूडेंट डेटा
यस। तो दोस्तों अब हम इसको प्रिंट करवाते हैं। ये क्या यहाँ पे एरर, ओ सॉरी यार, यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक कर दी, मैंने अरे ब्रेसेस का यूज़ कर लिया, यहाँ मुझे स्मॉल ब्रेसेस का यूज़ करना होगा। यस, यहाँ पे उस्मान आ रहा है। जब मैं यहाँ पे मन लिखूँगा तो यहाँ पे अब अली आ रहा है, यानी कि मैंने जब ज़ीरो नेम लिखा तो मतलब कि ये वाली कीज़ का नेम लिखा। जब मैंने वन नेम लिखा तो इसका मतलब ये वाली की का नेम लिखा। ये अरे ज़ीरो है, ये पूरी की पूरी, इसको जब मैं ईमेल लिखना होगा तो मैं ज़ीरो ईमेल लिखूँगा, क्लास लिखना ज़ीरो क्लास लिखूँगा। जो मैंने आपको बताया था कि इंडेक्स नंबर ज़ीरो से स्टार्ट होता है, तो ये वही चीज़ है कि ये पूरे की पूरी अरे ज़ीरो है, ये अरे वन है। और मैं अगर यहाँ पे ईमेल लिख लेता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ईमेल, यस, तो आप लोग देख सकते हैं कि यही वाला ईमेल दे रहा है मुझे। अगर मैं यहाँ पे क्लास लिख देता हूँ तो मुझे BSES यानी कि सेकंड इंडेक्स, सॉरी इंडेक्स नंबर 1 वाली क्लास मुझे यहाँ पे प्रिंट करवा के दे रहा है। इतना ज़हन में रखें कि हम मल्टी अरेज का उसी वक्त यूज़ करते हैं जब हमने एक अरे को मल्टीपल वैल्यूज़ देनी है। वेरिएबल की बात नहीं हो रही, वेरिएबल को तो हमने अरेज की निस्बतन अरेज की मदद से हमने मल्टीपल वैल्यूज़ दे दी, लेकिन उन जो मल्टीपल वैल्यूज़ दी थी उनको भी वैल्यू देने के लिए मल्टीपल वैल्यूज़ देने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं मल्टी डायमेंशनल अरेज को। अगर मुझे उस अरे को सिंगल वैल्यू देनी होती तो मैं यूज़ करता एसोसिएटिव अरे को। अगर मुझे वैल्यू बिल्कुल ना देनी होती तो मैं यूज़ करता न्यूमेरिकल अरे को, जैसे कि हमने फर्स्ट में देखा था, फर्स्ट टाइप जो न्यूमेरिकल अरे है वो मैं आपको समझाता हूँ। वो न्यूमेरिकल अरे हम यूज़ करते हैं जब हमने उस वेरिएबल को जब हमने मल्टीपल वैल्यूज़ देनी होती हैं और उन वैल्यूज़ को कोई मज़ीद वैल्यूज़ नहीं देनी होती तो हम न्यूमेरिकल अरे का यूज़ करते हैं। जब हमने उन वैल्यूज़ को भी वैल्यू देनी होती है, इन वैल्यूज़ को, इन अरे की जो ये वैल्यू है इसको भी जब हमने मज़ीद वैल्यू देनी होती तो हम यूज़ करते हैं एसोसिएटिव अरे का। लेकिन जब हमने इस वेरिएबल की जो वैल्यू है इसको भी मल्टीपल वैल्यूज़ देनी होती तो हम यूज़ करते हैं मल्टी डायमेंशनल अरेज का। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को PHP अरेज का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। बाकी आप लोग प्रैक्टिस वगैरह करें तो आप लोगों को मज़ीद भी जो आपकी जो ये PHP अरेज को मैनेज करने की जो स्किल है वो मज़ीद पॉलिश होगी और आप लोग मज़ीद जो है इसमें अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। आज का लेक्चर यहीं पे हमारा ख़त्म होता है और आप लोग जो है अगर किसी चीज़ की भी कन्फ्यूजन हो या किसी चीज़ से रिलेटेड, किसी कन्फ्यूजन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को उसका डिटेल आंसर भी दूंगा और उसके ऊपर वीडियो बनाकर भी अपलोड करूँगा। मिलते हैं ट्यूटोरियल नंबर 5 में।